राजीव बिंदल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले अपनी फोटो तो दिख रही है, बाकी आपका जो बाकी सारा कुछ नहीं दिख पा रहा। राजीव बिंदल जी आप लाइव आ चुके हैं सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बहुत स्वागत है सर आपका जी। परंतु मुझे बाकी आपका सर पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा आज की वोटिंग को लेकर, राजीव बिंदल जी। राजीव बिंदल जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, आ रही है जी आवाज जी जी। जी। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, और पहला रिएक्शन चाहूंगा सर, आज की वोटिंग को आप कैसे देख रहे हैं? शहर की सरकार के लिए जो मतदान हुआ है। इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, आपको भी सादर प्रणाम जी। जनता ने जो शहरी क्षेत्र के अंदर मतदान किया है वो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी का जो 3.5 साल का मिस रूल है, कांग्रेस पार्टी की वर्तमान श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व वाली सरकार, उनकी जो मिस डीड्स हैं, जनता के प्रति उनकी जो बेरुखी है, उसके खिलाफ वोट हमको दिखाई दे रहा है। क्योंकि बहनें बहुत इस बात को लेकर के उद्वेलित हैं कि हमको 1500 रुपए महीना देने के लिए कहा गया, 40, 42, 45 महीने हो गए, कोई पैसा नहीं आया। और उसके बाद फिर और अलग प्रकार की घोषणाएं करते हुए मुख्यमंत्री जी दिखाई देते हैं, जो आग में घी का काम करती है, ये जले पे जख्म पर नमक का काम करती जी। बेरोजगार युवक हैं, उन लोगों के मन में टीस है इस बात की कि हमको रोजगार नहीं मिला, हमको सरकारी नौकरी नहीं मिली। ये और वोटिंग पैटर्न के अंदर दिखाई दे रहा है। मैं इसमें बताना चाहूंगा, जैसे पब्लिक 300 यूनिट बिजली फ्री जी। जब 300 यूनिट बिजली फ्री की बात आती है तो तुरंत जनता की जुबान पर आ जाता है, मेरा बिल तो 5000 का आया, मेरा 4000 का आया। यानी जनता में इस बात को लेकर के रोष है। और इसी बीच में बिजली की सब्सिडी खत्म चुनाव के दौरान, और इसी बीच में बिजली में मिल्क सेस लगा और बाकी सब लगा, तो उसके कारण जनता को एकदम रिएक्शन है वर्तमान सरकार के खिलाफ। तो वोट का पैटर्न पूरा हुई। दूसरा, इसमें जो इन्होंने विकास बंद किया और बार बार एक ही बात कही कि हमारे पास पैसे नहीं है जी, हमारी सरकार के पास खजाना खाली है। तो जो कांग्रेस की सरकार का कथन कि हमारे पास खजाना खाली है, तो जनता ने मन बनाया कि तुम्हारा खजाना खाली है तो हम दूसरों को देते हैं। इसलिए जहां महिलाएं हैं, जहां युवा हैं, बेरोजगार हैं, वहीं पर जनरल मासेस जो विकास से कंसर्न्ड है जी, वो व्यक्ति आज इस बात के लिए वोट कर रहा है कि जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है उसने उनको कहीं ना कहीं ठगा है, कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान दिखाई देता जी। बिंदल साहब, अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़े थे, आशीष जी, वो कह रहे थे कि दरअसल भेदभाव केंद्र सरकार करती है और इसी वजह से प्रदेश के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इस तरह की राजनीति का आरोप उन्होंने बीजेपी के ऊपर लगाया। हालांकि आप लोग ये कहते हैं कि नीतियां बेहतर आर्थिक तौर पर या बाकी अलग अलग मुद्दों पर हम देखें तो प्रदेश कांग्रेस सरकार की नहीं है, लेकिन क्या ये आरोप सही है कि केंद्र का सपोर्ट ना मिल पाने के कारण प्रदेश की जो सरकार है
वो बेहतर तरीके से नहीं चल पा रही और उसका फायदा फिर आप लोगों को मिल रहा है या आप लोग उठा रहे हैं, इस तरह का आरोप लगाकर। इस पर मैं एक जवाब चाह रहा हूं सर आपका। कहावत बड़ी फिट बैठती है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जी। 3.5 साल हो गए मुख्यमंत्री जी और इनके मंत्रीगण और कांग्रेस के नेतागण एक नैरेटिव बिठाने में जुटे हुए हैं और काम ना तो ये करते हैं, ना करना चाहते हैं, ना इनकी नियत है और ये केवल और केवल जनता को गुमराह करने की दिशा में लगे रहते हैं। जी। मैं चंद बातें आपके और आपके माध्यम से जनता के ध्यान में लाऊंगा। बिल्कुल। कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों का काम सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है जो विकास में गिना जाता है और आज सर्वाधिक सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बन रही हैं। जो पिछली 5 साल की जयराम ठाकुर जी की सरकार थी उससे ज्यादा सड़कों का पैसा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, सेंट्रल रोड फंड का जी, वो आया है और हिमाचल की सर्वाधिक सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बन रही हैं। अब उसके बाद ये कहना कि केंद्र से पैसा नहीं आ रहा तो वो चिंताजनक है और जनता को गुमराह करने वाला दिखाई देता है। इसी तरह से 4 लेन नेशनल हाईवे, तो 4 लेन नेशनल हाईवे चाहे वो मटौर से और मंडी का हो या फिर कांगड़ा से शिमला का हो, कालका से शिमला हो, शिमला से ढली हो और इसी तरह से कीरतपुर से मनाली हो और ऐसे ही जालंधर से लेकर के और मंडी हो। ये वो हाईवेज हैं जो 100% केंद्र के पैसे से बन रहे जी। अब 100% हाईवेज केंद्र के पैसे से बन रहे हैं। उसके बाद भी इनको ये अगर कहते हैं तो क्या मानेगी दुनिया। सबको पता है कि ये झूठ बोलने की एक मशीन लगाई हुई है और वो झूठ बोलती रहती है। मैं दूसरा भी उदाहरण दूंगा जी। जितना भी पेयजल योजनाओं का काम चल रहा है वो 100% केंद्र सरकार की सहायता से चल रहा है। उसमें एक भी पैसा प्रदेश सरकार का नहीं है। इवन जो 90-10 की रेशो में और होना चाहिए वो 10% भी रिलीज नहीं हुआ है सरकार की तरफ से। ये इनकी स्थिति है। वो चाहे गरीबों के बनने वाले पक्के मकान हैं वो केंद्र के द्वारा दिए जा रहे हैं, वो पेयजल योजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया, सड़कों के बारे में बताया। अब टनल्स बन रही हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, आवागमन के साधनों में भारी भरकम इजाफा हो रहा है। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है और उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी या कांग्रेस के नेता ये कहें कि हमारे को केंद्र से सहायता नहीं मिल रही, तो हिमाचल की जनता बहुत समझदार है। 3 साल में 2,12,000 करोड़ रुपए की सहायता अलग अलग मदों में वो केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को की है। 2,12,000 करोड़ रुपया अब वो विभिन्न मदों के अंदर है। अब इस सारी स्थिति के अंदर ये कह देना तो वास्तव में पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। पैसे का ये कहा जा सकता मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है, भाई भतीजावाद हो रहा है। जो अपने हैं, चाहते हैं, निजी हैं, मित्र हैं, उनको और फायदा पहुंचाने का काम हो रहा है। ये स्थिति है। और जो
केंद्र का पैसा है वो पहले से ज्यादा मिल रहा। हेलो। चुनाव में जनता करेगी और आने वाले चुनाव के लिए भी ये जो नतीजे होंगे ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। आवाज कट गई थी आपकी। हाँ। आपका सवाल। बिंदल साहब जी, मेरा सवाल यह है, क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि निकाय के जो नतीजे आएंगे वो प्रदेश की सरकार के कामकाज का हिसाब होगा और इन नतीजों के आधार पर आगे आने वाले वक्त में जो प्रदेश का चुनाव है उसका आधार भी सेट हो जाएगा? जो प्रदेश के चुनाव का हिसाब किताब तो पहले ही सेट हो गया है जी। जो जनरल इलेक्शन आने वाला है उसके अंदर तो कांग्रेस पार्टी हिमाचल में ढूंढ के नहीं मिले जी। एक वो एडवर्टाइजमेंट आता है अखबार में और सर्फ एक्सिल लगाओ और दाग धब्बे ढूंढते रह जाओगे जी। तो वो हालत कांग्रेस की जनरल इलेक्शन में होने वाली है। अलबत्ता ये जो हमारे जिला परिषद के नगर निकायों के चुनाव रहते हैं इसके अंदर और लोकल लेवल के ऊपर पर्सनैलिटीज जो हैं वो बहुत मैटर करती है जी। 4 कॉरपोरेशन में चुनाव है वहां सिंबल के ऊपर है परंतु 25 नगर पालिकाओं में चुनाव है जो सिंबल पर नहीं। 22 ग्राम पंचायतों में चुनाव है जो सिंबल पर नहीं। 264 के करीब करीब जिला परिषद है जिनमें चुनाव है जो सिंबल पर नहीं है। और इसमें पर्सनैलिटी कई बार बहुत ज्यादा मैटर करती है जी। फिर भी बाई एंड लार्ज हिमाचल प्रदेश की जनता वर्तमान कांग्रेस की झूठी सरकार को नीचे उठा करके फेंकेगी, ये तय है। बिंदल साहब, क्या चूंकि ये निकाय का चुनाव रहा, कई बार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हों या फिर राष्ट्रीय राजनीति भी हावी इन चुनावों में हो जाती है, लेकिन इस बार क्या आपको लग रहा है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर ये इलेक्शन हुआ है? क्योंकि आम जनता को इस चुनाव से सर उम्मीदें ये रहती हैं कि स्थानीय स्तर पर जो उनकी समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी वो पूरी होनी चाहिए कम से कम। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। स्थानीय मुद्दे रहते हैं पर जनता ने एक चीज बिल्कुल निश्चित देख ली जी कि 3.5 साल हो गए कांग्रेस की प्रदेश सरकार। 3.5 साल में इन्होंने नगर पालिकाओं को, कॉरपोरेशंस को, जिला परिषद को, पंचायती राज को कुछ भी नहीं दिया। रादर जो 15वें वित्त आयोग का पैसा केंद्र से विकास कार्यों के लिए आया था वो पैसा भी नगर पालिकाओं से और पंचायतों से उठा करके सरकार ने अपने खजाने में डाला जी। तो इसलिए और मुख्यमंत्री जी का जो कथन है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं दे सकते, ये भी लोगों के जहन में बैठ चुका है। तो लोग इसलिए लोग कोई छोटे से छोटा काम भी करना होगा उसके लिए भी धन का व्यय होगा। बिना धन के वो नहीं होगा। नाली रिपेयर होनी, रास्ता रिपेयर होना, स्ट्रीट लाइट रिपेयर होनी या बाकी काम होने हैं जी। तो सारे के सारे काम कहीं ना कहीं उसके लिए धन की आवश्यकता है और धन प्रदेश की सरकार देने वाली नहीं है। इसलिए जनता को पता है कि अगले साल बीजेपी की सरकार आनी है, इसलिए नगर परिषद बनानी है, जिला परिषद बनानी है तो भारतीय जनता पार्टी की बनाएं और 1 साल बाद सरकार आएगी तो उसको उसमें तैनात कर दिया। अभी से आश्वस्त हैं बिंदल साहब आप प्रदेश की सरकार को लेकर भी? अभी निकाय के नतीजे पे आई नहीं है? निकाय के नतीजों से पहले ही ये तय है और बाद में भी ये तय है कि कांग्रेस पार्टी 68 में से 8 सीटों के ऊपर सिमट जाएगी, 8 से भी कम पर सिमट जाएगी। इतना जबरदस्त परिणाम कांग्रेस के खिलाफ आने वाला है क्योंकि कर्मचारियों में गुस्सा है। कर्मचारियों की तनख्वाह समय पर ना देना, उनके और बेनिफिट्स ना देना और जो झूठी गारंटियां की थी वो पूरी ना कर, जो रिटायरीज हैं वो पिछले 3-3.5 साल से सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको कुछ ना मिल,
यानी उनकी व्यथा और वेदना देखिए आप। 80 साल का व्यक्ति जी घर से निकलता है और धर्मशाला तक जाता है, वहां जाकर के नारे लगाता है और फिर घर में वापस आता है। ये बुजुर्ग की, हिमाचल के बुजुर्ग की स्थिति ऐसी बना दिया इस सरकार ने कि वो नारे लगाने पर मजबूर। जी छोटे युवक हैं, वो अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, न खेलने का मैदान मिला, ना उस प्रकार की बात हुई, तो वो वर्ग भी छटका है। किसान भी इस सरकार से दुखी है। जी अब आप जरा कल्पना करके देखें, हमारे यहाँ आवागमन का साधन HRTC ट्रांसपोर्ट है। जी HRTC के किरायों में भारी भरकम वृद्धि, और भारी भरकम वृद्धि के साथ हर जिले में 25-25, 30-30 रूट बंद हो गए। फ्लीट छोटा कर दिया गया। अब आने जाने के लिए प्राइवेट साधन रह गए जो महंगे पड़ते हैं। सीमेंट के दाम में भारी इजाफा कर दिया, 100 रुपए कट्टे के करीब का इजाफा हो गया। जी स्टैंप ड्यूटी के अंदर इजाफा हो गया है, पानी के दाम में इजाफा हो गया है। राशन डिपो में राशन, इन्होंने जो डिपो में मिलने वाला राशन है उसको भी बड़ी मात्रा में महंगा किया। इन सारी चीजों को लेकर के वो सामान्य समाज त्रस्त है। जी ठीक है। अब जरा कल्पना करके देखें कि 28 लाख बहनें हैं जिनको 1500 रुपया महीना मिलना था। जी आज तक 63,000 रुपया एक एक बहन के खाते में आ जाता है। जी तब वो पूरा बदला लेने के मूड में दिखाई दे। ठीक है। आपने कहा था कि 100 रुपए किलो, 100 रुपए लीटर दूध लेंगे। अब वो किसान बेचारा इंतजार करता रहा कब 100 रुपए किलो दूध लेंगे। पहली कैबिनेट में आपने दूध लेना था, आपने कुछ नहीं लिया। जी ये ऐसी चीजें हैं जो किसी को भूलने वाली नहीं। ठीक है, सब इसके ऊपर काम कर। इसके विपरीत आपने स्कूलों को बंद करना शुरू कर दिया। जी 2000 स्कूल, कॉलेज और संस्थान आपने बंद। 2000 जहां जाते हैं वहां पर 100-200 हर दूसरे तीसरे महीने 100-200 स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर देते। जी फिर उसके बाद आप क्लेम करते हैं कि हम और प्रदेश की हालत को बेहतर करने में। ठीक है। हाँ जी हाँ, बहुत धन्यवाद करूंगा राजीव बिंदल जी आपका। आप जुड़े इंडिया न्यूज के लिए, आपने वक्त दिया और अपनी बात रखी। तो आप सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राजीव बिंदल साहब को। उन्होंने दावा किया है निकाय चुनाव में तो बेहतर जो परिणाम है वो भारतीय